तो यारो कैसे हो? अब देखो, जब भी तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती होगी या फिर तुम्हें अंदर से अच्छा फील नहीं होता होगा तो फिर तुम सोचते हो कि डॉक्टर के पास चला जाता हूँ, चेकअप करा लेता हूँ, अंदर जो गड़बड़ी होगी वो सब पता चल जाएगी और बाद में ठीक कर लेंगे। यही सेम चीज तुम लोग अपने फोन के साथ भी कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास कोई रियलमी का फोन है तो उसमें एक डायग्नोस्टिक मिलता है, जिसमें अगर जाओगे तो अपने फोन के मतलब सारी खराबियां तुम लोग चेक कर सकते हो और उसे किस तरीके से ठीक करना है वो आज की इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि जब भी तुम डायग्नोस्टिक में जाते हो तो वहां पर तुम लोग कुछ सेंसर्स में एरर ज्यादातर देखने को मिलता है। ग्रेविटी सेंसर, इन टाइप्स के जो सेंसर होते हैं इनमें तुम लोग को एरर हमेशा ही मान के चलो देखने को मिल जाता है। तो इसे तुम लोग किस तरीके से ठीक करोगे वो इस वीडियो में मैं बता दूंगा। लेकिन मेरे बारे में जान लो, मेरा नाम है उत्पल और अब समय हो चुका है वीडियो को शुरू करने का। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो यार मैं तुम लोगों को सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि अगर तुम्हारे फ़ोन में सच में कोई प्रॉब्लम है सीरियस वाली तो फिर वो यहाँ से नहीं ठीक होगी। तुम्हें जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर और सर्विस सेंटर में जाने के बाद हो सकता है तुम्हारा फ़ोन ठीक हो जाए या फिर रेस्ट इन पीस हो जाए। तो वो तो खैर बाद वाली बात है। लेकिन अभी मैं बात करता हूँ ये जो एरर्स तुम लोग को देखने को मिलता है डायग्नोस्टिक करने के समय, वो तुम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो, मतलब उस एरर को कैसे हटा सकते हो। अब एक चीज़ मैं तुम लोग को पहले ही बता दूं, जो एक्चुअली एरर जो हो जाता है सेंसर में वो तुम लोग नहीं ठीक कर सकते। लेकिन वो जो एरर यहाँ शो कर रहा है इसे तुम लोग मतलब ठीक कर सकते हो। मतलब समझ रहे हो ना, एरर हार्डवेयर में अगर तुम्हारे हो गया तो वो ठीक नहीं होगा। लेकिन ये वाला एरर तुम्हारे मतलब तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से होता है, जो कि मैं तुम लोग को आगे अभी बता देता हूँ किस तरीके से तुम लोग एरर को हटा सकते हो। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, रियलमी का डायग्नोस्टिक करना होगा। तो वो मैं अभी करके तुम लोग को दिखा देता हूँ कैसे करना है, सही तरीका क्या है वो अभी तुम लोग को पता चल जाएगा। तो चलो बता देता हूँ। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना हो, तुम्हें चले जाना है फोन मैनेजर में। फोन मैनेजर में जाने के बाद तुम लोग कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। अगर इस तरीके का नहीं देखने को मिल रहा है तो हो सकता है तुम्हारा जो फोन मैनेजर वो अपडेटेड ना हो। तो ऊपर आई बटन में एक वीडियो है, वहाँ पर जाओगे तो तुम लोग को रियलमी UI 3.0 के जो सभी सिस्टम ऐप्स है उसका अपडेट देखने को मिल जाए। तो ये वही वाला है। तो यहाँ पर तुम लोग क्या करना है, कहीं डायग्नोस्टिक देखने को नहीं मिल रहा है, सिंपली मोर में चले जाना। मोर में जाने के बाद यहाँ पर नीचे एक डायग्नोस्टिक दिखता है, यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आ जाने के बाद जो नॉर्मल डायग्नोस्टिक होती है वो तो तुम्हारी चली गई, लेकिन जहाँ पर सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है वो मैं सबसे पहले तुम लोग को बता देता हूँ। तो यार सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक है वो यहाँ पर होती है। तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर डन कर देना। और जो तुम्हारे अपने फ़ोन का जो ग्रेविटी सेंसर होता है वो तब काम करता है जब तुम्हारा फ़ोन हॉरिजॉन्टली फेसिंग अपवर्ड रहता है। ज़्यादातर क्या होता है, तुम लोग जब बेड पे रहते हो तो अपने पेट के ऊपर फ़ोन को इस तरीके से लेकर रखते हो। इस तरीके से जब फ़ोन को लेकर रखते हो ना तो इसका जो स्क्रीन का फेस है वो हॉरिजॉन्टली अपवर्ड नहीं होता। यहाँ पर देख सकते हो टेबल है और ये इस तरीके से था तो इसका फेस ऊपर था, तो वहाँ पर तुम लोगों को एरर देखने को नहीं मिला। अब मैं यहाँ पर बाकी चीज़ें स्किप कर देता हूँ क्योंकि बाकी जगह कोई प्रॉब्लम नहीं होता। GPS स्विच वगैरह तुम लोग जानते ही होंगे। और कहीं प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने को मिलती है वही सेंसर वाला इलाका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो वही एक छोटी सी चीज़ थी जो कि तुम लोग जब चेक करते होगे तो वो चीज़ मिस कर जाते होगे। अपने फ़ोन को इस तरीके से पेट पे रखते होगे बेड पे लेटे हुए, लेकिन जब तुम इस तरीके से अपने फ़ोन पे हाथ पे रखोगे, अपने हथेली पे इस तरीके से हॉरिजॉन्टली फेसिंग अपवर्ड, तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो यहाँ पर मैं सभी चीज़ें स्किप कर देता हूँ और तुम लोग को एक बार दिखा भी देता हूँ कि वहाँ पर मुझे कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली है, ताकि तभी तो तुम लोग समझोगे। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो सेंसर्स वाला कहाँ गया। सेंसर में तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो ग्रेविटी सेंसर नॉर्मल है, जो कि तुम लोगों में ज़्यादातर एरर देखने को मिलता होगा। तो ये एक छोटी सी बात थी जो कि मैं तुम लोगों को बता दिया हूँ। और तुम लोग को मैं पहले ही बता दूँ, अगर सच में कोई तुम लोग को एरर देखने को मिलता है बार बार लगातार, मतलब जायरोस्कोप में या फिर और किसी चीज़ में, तो वो हो सकता है तुम्हारे फ़ोन के हार्डवेयर की वजह से हो। तो उसके लिए तुम्हें सर्विस सेंटर चले जाना होगा, हो सकता है वहाँ जाके ठीक हो जाए, नहीं तो वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। तो ये वाली वीडियो तुम लोग कैसे लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया तुमने। चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे लाल कलर का बटन होगा, क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर दो। और मैं मिलूंगा तुमसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।